गया। मेरी छिपलाकोट यात्रा ठीक ठाक लगी मुझे। छिपलाकोट यात्रा में गया तो वहाँ का अति सुशोभित सुंदर सौंदर्य देख करके मुझे लगा कुछ तो शब्द बनाना है। तो कविता के रूप में छिपलाकोट की अति सुशोभित सुंदर सौंदर्य के विषय में कुछ लिखना चाहा था, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। मैं सिर्फ अक्षर ज्ञान है, शब्द ज्ञान भी नहीं है मेरे को। तो थोड़ा दो शब्द कुछ कविता के रूप में लिखा है। तो ये है रविवार 24 गते ज्येष्ठ के महीने की बात। ये तारीख है 7/6/2009 की बात। और कविता का शीर्षक बना रखा है मैंने ओम जय छिपलाकोट भूमि नमः। ये तो चलो जय छिपलाकोट भूमि नमः। छिपलाकोट मतलब इस कविता का शीर्षक है मेरी छिपलाकोट नाजूरी कोट यात्रा, यह शीर्षक बना रखा है। तो कविता इस प्रकार से है। लक्ष्मी माँ कीड़ा के रूप में छिपलाकोट पहाड़ में, छिपलाकोट देवभूमि है दुनिया सब बहार में। लेकिन लक्ष्मी माँ कीड़ा के रूप में एक लक्ष्मी माँ प्रकट हुई है छिपलाकोट में। लोग कीड़ा के रूप में इसको खुद के चाहे सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे लक्ष्मी प्राप्त हो रही है लोगों को। लेकिन छिपलाकोट एक देवभूमि है, दुनिया सब बाहर में है, कोई मस्ती में है, लेकिन देवभूमि है कोई मतलब नहीं। तो इसलिए लिखा है मैंने लक्ष्मी माँ कीड़ा के रूप में छिपलाकोट पहाड़ में। छिपलाकोट देवभूमि है दुनिया सब बाहर में। जाते जाते हमें मिला बड़ा मैदान छिपला द्वार। ऊपर दर्शन नाजूरी कोट, नीचे दर्शन स्वर्ण द्वार। द्वार से जब हम अंदर प्रवेश में दर्शन हुए अंकुर वाट। अंकुर वाट मंदिर नगरों को अंकुर वाट वैसे कहा है, हिंदी में कहा गया है कि मंदिर नगरों को अंकुर वाट। द्वार से जब हम अंदर प्रवेश में दर्शन हुए अंकुर वाट। जब दर्शन हुए अंकुर वाट के खुलने लगे हृदय के कपाट, खुलने लगे हृदय के गांठ। ये देवराज दया करो इस धरती में समस्त नरों की। हम खुश हैं इन पावन भूमि चोटियों से। आराधना करें देव आप जैसे बड़ों की। नाम अनेकों नाम हैं, एक नाम है गंगा पानी। देवताओं में वरिष्ठ देवा केदार देव हैं महादानी। ऊंचा ललाट जिस माँ का हिमगिरी चमक रहा है। देवभूमि पवित्र इलाका पुष्पों से दमक रहा है। फिर दूसरे दिन खाली रहे हम। तो 12/6/9 की बात है, शुक्रवार 29 गते ज्येष्ठ की महीने की बात है। जब हम यात्रा छिपला में जाते पहन लाते ब्रह्म कमल हार। हम सब सोचते एक ही नाथ हैं यहाँ रहते युगल केदार। हे भगवान दुनिया देखती पत्थर पहाड़, लेकिन यह तो स्वर्ण शिला। हम आपके चरणों में गिरे पड़े केदारनाथ, हमें कीड़ा रूपी लक्ष्मी दिला। ऊपर नीचे तम ही तम है, आसमान में घटा टोपा। लक्ष्मी कीड़ा के रूप में भक्तजनों को सिद्ध का तोहफा। लक्ष्मी अच्छा ऊपर नीचे तम ही तम है, आसमान में घटा टोपा। ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा था, कोहरा छाया हुआ था, बादल गरज रहे थे, आसमान में घटा टोपा। इसलिए लिखा है ऊपर नीचे तम ही तम है, आसमान में घटा टोपा। लक्ष्मी कीड़ा के रूप में भक्तजनों को सिद्ध बाबा का तोहफा। कभी मंद पवन चलती कभी ठंड पवन चलती। हे भगवान माफ कर दो जो आपसे मैं कर गया गलती। यह पावन भूमि है इंद्र शिष्य देवों का दाखिल। पावन भूमि की समस्त बूटियां जग में संजीवनी के महफिल। सब जन बोले छिपलाकोट है, हरिजन बोले केदार नाम।
हरिजन मतलब भक्तिजन। देखने में एक अंकुर वाट है, भक्तजन बोले कैलाश धाम। एक मिला विशाल सरोवर, जो गंभीर था केदार जलाशय। जब जलाशय का नीर चखते, तब मिलता मृत का ग्रासय। एक मिला विशाल सरोवर, जो गंभीर था केदार जलाशय। जब जलाशय का नीर चखते, तब मिलता मृत का ग्रासय। चिपलाकोट का जो सरोवर है, केदार सरोवर है, वहाँ का पानी, लोग वहाँ का जल जो है सर में डालते हैं, उस जल से नहाते हैं, और पवित्र जल से जो है, पवित्र धाम के पवित्र जल से जो है लोग सर में डालकर अमृत के रूप में उसको चखते हैं, और वहाँ से बोतल भर कर के भी लाते हैं। पूजा पाठ में ये जल काम भी आता है, शुद्ध जल होता है। इसलिए मैंने लिखा है, एक मिला विशाल सरोवर, जो गंभीर था केदार जलाशय। जब जलाशय का नीर चखते, तब मिलता मृत का ग्रासय। भारत माँ की धरती में रहते अत्यधिक विशाल किसान, धन धान्य अमीरों से ही होते बड़े बड़े धार्मिक इंसान। भारत माँ की धरती में रहते अत्यधिक विशाल किसान, धन धान्य अमीरों से होते बड़े बड़े धार्मिक इंसान। यात्रा में चार नर, केसर नीलम बाल मुकुंद महेश। यहाँ देव दर्शन होते, नहीं जानते भारती नरेश। लिखते लिखते बाँचते मेरी शाही है खत्म। हे भगवन, मुझे विघ्न बाधा से मुक्त कर दो, हरदम मुक्त कर दो एकदम। मैं किसी से बोरा ग्राम रांची से